दोस्तों नमस्कार। मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ और जैसा कि आपको पता है कि रेडियो वर्ल्ड रेडियो डे है आज, और रेडियो फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मिनिस्ट्री के साथ साथ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के साथ साथ स्मार्ट संस्था जो काफ़ी एक्टिव संस्था रही है और कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस को लेके काफ़ी अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। तो इन्होंने रेडियो मयूर की तरफ से, चूँकि मैं यहाँ पे आया हूँ, रेडियो मयूर को जो भी हम लोगों ने कोविड के दौरान जो काम किया है उसको देखते हुए हम लोग को यहाँ पे एक इनविटेशन मिला और हम लोग यहाँ पे आए हैं। और अच्छा लगता है जब पूरे देश के लोग एक मंच पे आते हैं और इसे रेडियो को सेलिब्रेट करते हैं और ऑडियो और साउंड को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। उपलब्धि सबसे बड़ी है कि आपके काम को नोटिस किया जाता है। मैं आपको बताऊँगा, रेडियो मयूर के थ्रू हम लोग जितने भी काम कर रहे हैं अपने छपरा में, जितने भी छपरावासियों की हेल्प से, उनकी मदद से, चाहे वो ज़िला प्रशासन की मदद से या फिर हमारे जितने भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है हमारे वहाँ के सुनने वालों के माध्यम से, उन सब के लिए ये उपलब्धि है। क्योंकि यहाँ पे एज ए पैनलिस्ट रेडियो मयूर को भी रिप्रेजेंट किया गया है और मैंने काफ़ी बातें रखी हैं जो हमने कोविड के दौरान हम लोग कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, हम लोग कैसे स्टेशन संभाल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस फेस्टिवल में हम लोगों ने आज सेलिब्रेट किया है। कई अतिथि भी आए, कई अधिकारी भी आए, सूचना प्रसारण मंत्रालय से, स्मार्ट से, प्रसार भारती से। तो अच्छा लगता है कि जब एक मंच पे सारे लोग जुड़ते हैं, सभी आते हैं और रेडियो को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये वीडियो आपको इसमें दिखेगा कि कौन कौन से लोग इसमें आए हैं और कैसे यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पैनल में क्या क्या हुआ है, हम लोगों ने क्या क्या बातें रखी हैं, आगे रेडियो फेस्टिवल को कैसे लेके चलना है। और कुछ बातें ऐसी हैं कि आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि मैंने यही देखा है कि हम लोग अपना काम करते रहें और लोग अगर उसे नोटिस करेंगे तो ज़रूर आपको सही मंजिल तक आप पहुंच पाएंगे। तो यही होता है और हमारे साथ भी यही हो रहा है। आगे अच्छा लगेगा कि ऐसे बड़े बड़े मंचों पे हम लोगों को इनवाइट किया जाए, बुलाया जाए हमारे काम को देखते हुए, न कि किसी और तरीके से। तो थैंक यू सो मच। ये पूरा वीडियो आप लोग देखिए, एंजॉय करिए। And that's just like everyone else. You realize कि 2020 में we all went back to the basics. आटे चावल का दाम जो है वो याद सबको आ गया ना. Everybody was like essentials क्या है वही खरीदेंगे, बाहर नहीं जा सकते. Family and friends की importance समझ में आई. And as a radio jockey, and I'm sure I'm speaking for everyone here, private radio stationing to them, because all of us, even I listen to Nitin maybe every day. So not at home, while driving also. If the time which I वाली बात नहीं है, लेकिन एक गद्दा बिछाया गया। और आपके ज़माने में मच्छरदानी क्या होती है शायद पता नहीं होगा आपको, या तो आपको नेट पे आपने देखा होगा। एक मच्छरदानी जो थी घर में, उसको टेंट नुमा एक शक्ल दी गई, उसके ऊपर रजाई दी गई और फैमिली के एक मेंबर का काम, दायित्व ये था कि टेनिस का रैकेट उठा के खड़े रह के उसको गिरने से बचाना है ताकि रिकॉर्डिंग स्मूथली हो सके। हम कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस वाले, हम कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस वाले, हम कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस वाले, हम जीते हैं आवाज बनके, हम जीते हैं आवाज बनके, रहते हैं दिल में एहसास बनके, रहते हैं दिल में एहसास बनके। ये है आवाज अपने समुदाय की, जहाँ कोई ना पहुँचे ये वहाँ जाएगी। लोगों की भावनाएं, उनकी संवेदनाएं हमसे जुड़ी है दिन रात, क्योंकि हम कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस वाले, हम कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस वाले। इसके आगे भी है, सुनाओ। पैनल बहुत बढ़िया था। ये जितनी भी डेलिब्रेशंस हो रही है बहुत अच्छी डेलिब्रेशंस हैं और इनमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, गिव एंड टेक है। और 4th एडिशन इन्होंने, अर्चना जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवा रही हैं, चौथी बार 4th एडिशन है इसकी। माहौल तो बड़ा मस्त है, गाजर का हलवा के जैसे मिठास। मेरे यहाँ जितने दोस्त मिले हैं पुराने नए, उन सब से दोबारा मिलने का मौका, वो भी कोविड के प्रकोप के बाद 1 साल ऑलमोस्ट हो गया था कि कोई इस तरीके के सम्मेलन में मिल पाएँ। बहुत मज़ा आ गया, ख़ासकर ये कि हम लोग यहाँ मिले, बोल पाए, खाना खा पाए इकट्ठा।
ये सबसे बड़ी मज़ेदार बात है। रेडियो फेस्टिवल का फ्यूचर कैसे देख रही हैं? फ्यूचर तो फ्यूचर ही फ्यूचर है। फेस्टिवल हमेशा सेलिब्रेशन जो होता है वो हमारे हम तो छपरा के इलाके वालों को ही सुनाते हैं अपनी बात, तो वहाँ की बात कहें तो हर एक हफ्ते में कोई ना कोई तीज त्यौहार होता है। आप ले लो, या तो ये आज एकादशी है तो यह एक अमावस्या है, आके पूजन है, आज वो पूजन है। तो हमारे लिए तो रेडियो फेस्टिवल भी इसी तरीके का सेलिब्रेशन है। हर एक हफ्ता कुछ ना कुछ होना चाहिए कि नहीं। तो हमने सोचा ये सिर्फ क्यों रेडियो के माध्यम से ही हो, क्यों ना हम डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करें। तो ये जो थीम है ना इस साल का, जब न्यू स्टोरी, तो नया स्टोरी हमारे कम्युनिटी रेडियोज़ के लिए क्या है, हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं और कई सारे आइडियाज़ बटोर रहे हैं। रेडियो फेस्टिवल बहुत बढ़िया था। 110 ईयर पूरे किए हैं रेडियो इन्वेंशन ने इस साल, और ये 10वां रेडियो फेस्टिवल हमने इंडिया में मनाया है। इनफैक्ट द वर्ल्ड रेडियो डे 10th वर्ल्ड रेडियो डे है। तो एक माइलस्टोन है, 10 साल पूरे किए हैं, और रेडियो फेस्टिवल के माध्यम से आप हर तरीके का रेडियो का एक निचोड़ लेके आता है। हमने पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग रेडियो वालों को सुना, उनके चैलेंजेस, उनका फ्यूचर, क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है उसके बारे में रेडियो फेस्टिवल ने बताया। कमर्शियल रेडियोज़ के माध्यम से क्या हो रहा है, क्या उनकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, वो हमने जानी। और ऐसे ही कम्युनिटी रेडियो पैनल पे हम लोगों ने अपने कम्युनिटी रेडियो में, खासकर जो पैंडमिक के दौरान हम लोगों का काम था, नई सीखें थी, वो हम लोगों ने चर्चा की। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा पूरा का पूरा फेस्टिवल। और जैसे कि कह रहे हैं द न्यू स्टोरी, यस दिस न्यू स्टोरी हैज़ बिगन। रेडियो को अब किस तरीके से सिर्फ ट्रेडिशनल माध्यम के तरीके से ना देखकर इसको अब हम डिजिटल माध्यम के तरीके से भी कैसे देखें, उस चीज़ के लिए कहीं इंफॉर्मेशन हमने जुटाई है और उसको आगे ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं रेडियो मयूर के सभी श्रोताओं का अभिवादन करता हूं। मेरा नाम है मनोज माइंडकर और मैं आकाशवाणी में हूं, यहीं पर दिल्ली में हूं मैं। फेस्टिवल में आना मेरे लिए एक बहुत ही अगर मैं मिक्स लैंग्वेज यूज़ करूं तो बड़ा एक्साइटिंग टाइम है मेरे लिए ये, क्योंकि यहाँ पर जितनी आइडियाज़ हम अलग अलग लोगों से शेयर करते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से शेयर करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे 3 दशक से भी ज़्यादा हो गए रेडियो में, लेकिन मैं आज भी कह सकता हूँ बड़ी सादगी से कि आज भी जितने ज़्यादा लोगों से मिलता हूँ तो कुछ सीखने को ही मिलता है। तो ऐसा ही एक दिन, आज का दिन यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में विश्व रेडियो दिवस हम मना रहे हैं यहाँ पर। और हमेशा उत्सुकता रहती है कि अगर हम आकाशवाणी के हैं तो उन लोगों की दुनिया कैसी रहती होगी जो कम्युनिटी रेडियो में है, जो प्राइवेट चैनल्स में है, क्योंकि हमने नज़दीक से उनको नहीं देखा है। तो यहाँ पर नज़दीक से देखने को मिला तो बड़ा अच्छा लगा कि वो भी हमारे जैसे ही हैं। हर इंसान एक दूसरे जैसा ही है बेसिकली। और जो चीज़ हम सबको एक साथ यूनाइट करती है वो है आवाज़ का इस्तेमाल किसी के कानों तक पहुंचने के लिए, किसी के दिल तक पहुंचने के लिए। और विशेष मुझे अभिषेक ने जो गाना गाया, एक बिल्कुल थीम सॉन्ग जैसे होता है, वो था कम्युनिटी रेडियो को लेकर। और मुझे आज की नई दुनिया में ये जानते हुए खुशी हुई कि हमारे ज़माने का उच्चारण का उपयोग करते हैं वो। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। समय बदलता जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, भाषा की शुद्धता है, और जिसके लिए आकाशवाणी पर बहुत स्ट्रिक्टली जिसको फॉलो किया जाता है, मुझे पर्सनली लगता है कि सबको करना चाहिए। अपने ही जीवन में अगर बेहतरी होती है किसी चीज़ की, शुद्ध स्वर, शुद्ध व्यंजन, तो क्या बुराई है उसमें। और जितने लोग इस काम में जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सबको शुभेच्छाएं देता हूं अपनी। नमस्कार,
मेरा नाम आनंद कुमार ठाकुर, मैं रांची यूनिवर्सिटी से हूँ और हमारा अपना रेडियो स्टेशन है हम सब का रेडियो खांची 90.4 FM। रांची को रिप्रेजेंट करने के लिए इस द रेडियो फेस्टिवल में आए हैं और थैंक्स टू स्मार्ट, स्पेशली अर्चना कपूर मैम जिन्होंने मुझे बुलाया और अपनी बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म दिया और हमने अपनी बातों को रखा भी। बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन कम समय में थोड़ी बातें करके हमने अपने बातों को कम से कम उन लोगों तक तो पहुंचा है जो जानना चाहते हैं कि छोटे शहर में और उन लोगों के बीच में जहां पर वो मेंटली तैयार नहीं है, उतने सारे सुविधाएं नहीं हैं, कैसे वो कोरोना से निकले और किस प्रकार से कम्युनिटी रेडियो ने अपने आप को वहाँ पर स्थापित किया। और बात है कम्युनिटी रेडियो की, तो मैंने चलते चलते कहा है कि कम्युनिटी रेडियो अब कम्युनिटी नहीं रहा बल्कि एक पूरा ग्लोबल कम्युनिटी हो चुका है। तो दौर आ चुका है कि जब हम सब लोग मिलकर अपने अपने कम्युनिटी की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि हमारा कल्चरल इंटीग्रेशन जो है वो बढ़े और सभी समझें कि हमारा देश जो है, या इवन हम बियॉन्ड द कंट्री मैं बोल रहा हूँ, बाहर के भी जो लोग हैं उनके प्रोग्राम से सुने और एक से एक प्रोग्राम्स बनाएं ताकि जब अगले साल फिर द रेडियो फेस्टिवल आए तो फिर नए कलर्स को हम लोग भर सकें और कह सकें कि हाँ, ये रेडियो बहुत ही रंगीन है क्योंकि सुनने की जगह पर हम इसे देख रहे हैं। पैनल कैसा रहा? पैनल बहुत अमेजिंग था, स्पेशली जो पैनल्स थे उसमें एक मिक्सिंग था कि एक्सपीरियंस्ड लोग भी थे और बहुत यंगस्टर्स भी थे। उन लोग भी थे जिन्होंने कि अपने बहुत ही ड्रीम जॉब को छोड़कर एक पैशन के पीछे इस रेडियो में आए, जो कि इस कैमरा के उस पार हैं, जो मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं अभिषेक अरुण जैसे लोग, जिन्होंने कॉर्पोरेट को छोड़ा और उन्होंने एक छोटे से शहर में रेडियो को स्थापित करने के लिए जितना भी श्रम किया है, यह अतुलनीय है, प्रशंसनीय है। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, इस फेस्टिवल में आने के लिए। आप लोग आए तो रौनक हो गई। जो हमारा एक ही प्रयास रहता है कि किसी तरीके से हम इन तीनों जो सेक्टर्स हैं, प्राइवेट, पब्लिक और कम्युनिटी को जोड़ें, और ये हर साल ऐसा लगता है कि हम सक्सेसफुल हुए, लेकिन वो समय कब आएगा जब हम लोग एक होकर के काम करेंगे। अभी भी अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे साइलोज़ हैं, एक दूसरे के ऊपर उतना विश्वास नहीं है, एक दूसरे के प्रति उतना रिस्पेक्ट नहीं है। तो हमारा मिशन वही है, काम ये पूरा हुआ है लेकिन अभी जो है ना, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो बहुत लंबी जर्नी करनी है इससे पहले कि हम थोड़े संतुष्ट हों। हर बारी काम करते हैं, हर बारी लगता है कि कुछ अचीव किया, लेकिन अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। तो मेरा यही सभी से, सारे कम्युनिटी रेडियो से निवेदन है कि सब इस दिन को एक ऐसा दिन की तरह मनाएं कि जहां पर आवाज़ बिल्कुल आसमान फोड़ के बाहर निकले और बताएं कि हम वो सामुदायिक रेडियो हैं जो अपने सामुदाय के लिए पूरी तरीके से कमिटेड हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि अब वीडियो समाप्त होने वाला है और रेडियो फेस्टिवल भी ख़त्म होने वाला है। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और मुझे लगता है कि कमर्शियल रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, जितने भी यहाँ पे लोग आए, हर पैनल अलग अलग था और लोग अलग अलग थे, गेस्ट थे, हर पैनल का अलग थीम था। और उन सब थीम में मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया है कि आपको सीखने को बहुत मिलता है। आपको जब कोई नोटिस करके कहीं बुलाता है तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है। रेडियो मयूर जैसे कि दिल्ली में आज ये रेडियो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है स्मार्ट की तरफ से, तो हम लोग को भी एक पैनल में बोला गया था कि आपको मेन स्ट्रीमिंग जो कि पेंडेमिक में हम लोग कर रहे थे कि हम लोगों ने कोविड के टाइम में कैसे काम किया, वो सब एक्सपीरियंसेस हमने शेयर किए यहाँ पे इस पूरे इवेंट में। तो इवेंट ख़त्म हो गया है और सभी अभी अपने अपने घर वापस जाएंगे और हमको भी निकलना होगा वापस छपरा। और जितने भी हमारे लोग हैं जो हमें इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही प्राउड फील होता है। आप कहीं अपने जगह से कहीं ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे पूरे देश भर से लोग रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है, सीखने को मिलता है। और रेडियो तो खैर अब हम लोग के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है और जितने भी छपरावासी हैं, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के सपोर्ट से ही ये सब कुछ हो पाया है कि जो आज रेडियो मयूर को पूरे मतलब देश स्तर पर भी लोग जान रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और स्मार्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और अगले साल हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।